हमारा इस मेगर से इस 3 फेज मोटर को चेक करना है कि हम 3 फेज मोटर को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले मल्टीमीटर से मोटर को चेक करने के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये एक डिजिटल मेगर है, इस मेगर से मैं आपको इस मोटर को चेक करना बताऊंगा। दोस्तों मेगर हमारे दो टाइप के आते हैं, एक आता है हैंडल ऑपरेटेड और एक आता है ये बैटरी ऑपरेटेड। दोस्तों वर्किंग दोनों की सेम होती है, बस आप उसको हाथों से घुमाते हैं और इसको आप इस बटन से करते हैं। बाकी आप जैसे मोटर को चेक करोगे या फिर किसी भी केबल का इंस्टॉलेशन चेक करोगे वो सब एक ही तरीके से होता है, सबका प्रकार एक ही होता है। पर दोस्तों जो डिजाइन होती है अलग अलग होती है। अभी जैसे इसके अंदर है जो बैटरी से चेक करने वाला ये मेगर है, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट बटन होता है। जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो मेरा ये जो मेगर है ये मेगर हमारे डीसी 1000 वोल्टेज निकालता है। अगर मैं हैंडल से घुमाता हूँ तो हैंडल के भी कुछ आरपीएम लिखे होते हैं उस मेगर के ऊपर, यहाँ पे पीछे लिखा होता है कि उस मेगर को मेरे को 160 आरपीएम पे घुमाना है। तो मेरा जो मेगर होगा वो ऑपरेट होगा और मेरे जो 160 आरपीएम घुमाने के बाद जितने का भी मेगर होगा वो मेगर उतने वोल्टेज उसका आउटपुट निकालेगा, वो होता है दोस्तों डीसी। इसके अलावा दोस्तों जो मेगर होता है इस मेगर की कुछ रेंज होती है। अब जैसे ये मेरा मेगर है, ये मेगर है हमारा 200 मेगा ओम तक। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम कभी भी मेगर को यूज में लेते हैं वो बहुत रेयर केस में लेते हैं। सबसे पहले हम मोटर को मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर मोटर के अंदर कुछ डाउट होता है या हमारी मोटर पानी में भीग जाती है तो उस केस में हम मेगर से मोटर को टेस्ट करते हैं। तो हमको ये भी आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों हमको मेगर चलाते समय बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि 1000 वोल्ट डीसी निकालता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और मैं आपको इसको बताता हूँ कि 1000 वोल्ट डीसी निकालता है नहीं निकालता। तो दोस्तों जो मेरी मेगर है इस मेगर की जो लीड है वो ब्लैक कलर की है, मैंने ब्लैक क्लैम मीटर में लगा दी और मेरा जो रेड है इस रेड को हाथ में ले लेता हूँ। तो दोस्तों अब देखिएगा, तो दोस्तों मेरा जो क्लैम मीटर है इस क्लैम मीटर को मैं डीसी वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ जो कि 1000 वोल्ट तक हमारा दिखाता है। तो दोस्तों अब मैं जैसे टेस्ट बटन को दबाता हूँ तो मेरे ये डीसी हमारा जो क्लैम मीटर है, क्लैम मीटर दिखाता है कि हमारा 1000 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, 1000 वोल्ट की डीसी सप्लाई निकल रही है इस मेगर के थ्रू। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ से मेरी लीड हिल रही है थोड़ी, इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ये अभी जो है मेगर हमारा जो रेजिस्टेंस दिखा रहा था वो रेजिस्टेंस हमारा किलोमीटर का दिखा रहा था। तो अभी हमको इसको चेक कैसे करना है मोटर को वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको सेफ्टी के नजर से बताया कि हमारा जो मेगर होता है वो 1000 वोल्ट डीसी निकालता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। तो दोस्तों जो ये मेरा मेगर है, अब मैं इस मेगर से इस मोटर को चेक करूंगा कि आखिर ये मोटर किस तरीके से चेक की जाती है। 2 स्टेप होती है मोटर को चेक करने की, वो दोनों स्टेप मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस मोटर को अर्थ चेक करूंगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी हमारी वाइंडिंग फेल होती है तो वाइंडिंग फेल होने के बाद हमारा जो है जो भी वाइंडिंग है वो कहीं अर्थ के संपर्क में तो नहीं आ रही। वो अर्थ के संपर्क में दोस्तों अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी लीकेज होगा ना तो वो हमारा मेगर सेंस करके बता देगा। वैसे तो हम मल्टीमीटर का उपयोग करके भी हमारी मोटर को बॉडी अर्थ चेक करते हैं, पर दोस्तों वहाँ पे अगर मामूली सा लीकेज होता है तो हमारा रजिस्टर नहीं दिखाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने भी आपको बताया कि 200 मेगा ओम तक हमारा रीडिंग शो करेगा, जबकि ये जो किलोमीटर है ये किलोमीटर हमको ओनली 200 किलो ओम तक ही रीडिंग शो करेगा। तो दोस्तों अब हमारी मोटर के ऊपर चेक करने बात है कि मोटर किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो 2 लीड हमारे मेगर से आउटपुट से जो आ रही है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी, ब्लैक और यहाँ पे हमारी रेड कनेक्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी अर्थ चेक करूंगा। तो बॉडी अर्थ किस तरीके से चेक करूंगा, हमारी मोटर में किसी भी एक जगह पे मैं इसको बॉडी पे अड़ाता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बॉडी पे अड़ा दिया तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दोस्तों इस जो मेगर है इस मेगर को यहीं पे मैं रख रखा है। अभी दोस्तों जैसे मैं स्टेज बटन को दबाता हूँ तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 1 आ रहा है, मतलब इनफाइनिटी आ रहा है। इनफाइनिटी का मतलब दोस्तों ये किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैं इसको बॉडी पे अड़ाता हूँ तो देखिए अभी जैसे मैंने इसको बॉडी पे अड़ाया तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गया, मतलब दोस्तों ये आपस में बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि अगर 0 आ रहा है तो हमारा जो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट अगर वहाँ पे अड़ेगा तो ये यहाँ पे इजीली फ्लो हो जाएगा, किसी भी तरीका कोई इसमें करंट को रोकने की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम मोटर की वाइंडिंग को चेक करेंगे एक एक करके कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो मोटर की वाइंडिंग कहीं बॉडी के तौर से नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक लीड को हमारी मोटर की बॉडी पे अड़ा देंगे और दूसरी लीड को हम एक एक करके 6 की 6 वायर पे अड़ा के देखेंगे और फिर हम टेस्ट बटन दबाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अड़ाया और मैंने ये टेस्ट बटन दबाया। तो दोस्तों जो बैटरी ऑपरेट मेगर है इसका यही फायदा है कि मेरे को इजीली बस टेस्ट बटन दबा के मैं वर्क कर सकता हूँ, जबकि मैं अगर मेरा हैंडल वाला मेगर होगा जो हैंड ऑपरेटेड रहता है उसके अंदर दोस्तों मेरे को बार बार हैंडल से ऑपरेट करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देखिए मैं सबसे पहले इस पे अड़ाता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारी एक वाइंडिंग का पहला सिरा, तो मैं इस पे अड़ाता हूँ और मेरा बटन दबाता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए मेरा जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है 30 मेगा ओम, जो कि दोस्तों बहुत सही है और बहुत ज्यादा है, इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारी जो मोटर की जो वाइंडिंग होती है ना उस मोटर की वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस ओम में आता है, पर दोस्तों ये ओम के बाद में किलो ओम और किलो ओम के बाद में मेगा ओम आ रहा है। तो दोस्तों ये जो मेगा ओम की रीडिंग है ये मेगा ओम की रीडिंग हमारी करंट फ्लो नहीं होने देती है। अब दोस्तों मैं इसी तरह दूसरे पे अड़ाता हूँ और दूसरे पे अड़ा के देखता हूँ तो ये भी आ रहा है दोस्तों 32 मेगा ओम, मतलब हमारे कहीं पे भी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग लीकेज होकर बॉडी पे नहीं अड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं तीसरे पे अड़ाता हूँ और तीसरे पे अड़ाने के बाद भी देखता हूँ तो मेरी जो रीडिंग है वो उतनी की उतनी ही आ रही है और इतनी हाई लेवल की आ रही है।
और दोस्तों बाद में देखिए 34 मेगा ओम, ये भी अच्छी है। और दोस्तों ये बाद में देखते हैं 33 मेगा ओम, और इसमें चेक करते हैं तो ये आ रहा है दोस्तों हमारा 33 मेगा ओम। मतलब दोस्तों हमारी जो 3 वाइंडिंग है उस 3 वाइंडिंग के 6 सिरे, 6 के 6 सिरे किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अर्थ नहीं है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको इस कॉपी में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारी जो है 3 वाइंडिंग इसके अंदर है, 3 वाइंडिंग है। तो इस 3 वाइंडिंग के अंदर भी मैंने क्या चेक करा, हमारी 3 वाइंडिंग इस मोटर के अंदर कनेक्ट होती कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने अभी आप क्या चेक करा था कि हमारी जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग कहीं इस मोटर की बॉडी के तो अर्थ नहीं हो रही है। तो मैंने क्या करा था, हमारा जो मेगर है, इस मेगर का एक सिरा मैंने यहाँ पे अड़ाया था और दूसरा सिरा मैंने इन सब पे अड़ा के चेक किया था। तो मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो रेजिस्टेंस आ रहा था मेगा ओम के अंदर। तो मेगा ओम के अंदर आने के कारण मतलब मेरी जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग बॉडी के अंदर। दूसरी स्टेप पे जाऊंगा, वो दूसरी स्टेप में मैं ये चेक करूंगा कि हमारा जो ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग इस वाइंडिंग के साथ तो टच नहीं है। देखो ये वाइंडिंग और इस वाइंडिंग में तो कंटिन्यूटी आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि ये वाइंडिंग दोनों एक ही है, ये एक ही सिरा है। तो इसके अंदर और इसके अंदर हमारी कंटिन्यूटी आएगी। पर इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग के अंदर हमारी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। और फिर बाद में इस वाइंडिंग के इस वायर से इस वाइंडिंग के इस वायर में भी रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। हमारे मतलब इधर के जो हमारे जो कनेक्शन प्लेट है, ये कनेक्शन प्लेट के अंदर यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर लगाऊंगा। इसके अंदर लगाने के बाद में मैं हमारे जो वाइंडिंग है, अब जैसे ये वाइंडिंग होती है अधिकतर क्या ऐसे होती है, ये एक वाइंडिंग ये होती है, ये दूसरी वाइंडिंग ऐसी होती है और तीसरी वाइंडिंग हमारी ये होती है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा तो मेरी जो ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में तो कंटिन्यूटी दिखाएगा एक में, इन तीनों में से एक में हमारी कंटिन्यूटी मेगर दिखाएगा। पर बाकी के जो दो है, बाकी के जो दो सामने के बचे, इसके अंदर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। फिर बाद में मैं ऐसे दूसरे में लगाऊंगा, फिर दूसरे में भी चेक करूंगा, एक में कंटिन्यूटी दिखाएगा, बाकी जो दो है इसमें रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए, इन दोनों में रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। तो मैं यही चीज को फॉलो करूंगा ताकि मेरे को पता चले हमारी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग, अभी हमने चेक तो कर लिया हमारी जो वाइंडिंग है बॉडी के अर्थ नहीं है, पर दोस्तों हो सकता है कि हमारी वाइंडिंग दोनों आपस में टच हो, तो वो चीज भी हमको चेक करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम एक एक करके वाइंडिंग को चेक कर लेंगे। तो मैंने भी आपको जैसे बताया था, जैसे मैंने इसको एक सिरे पे लगाया, ठीक है। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, इन आगे के जो 3 है, इस आगे के 3 और वैसे इधर के भी, यानी जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के अंदर मैं इसको चेक करूंगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है हाई आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले फर्स्ट पे लगाता हूँ और मैं टेस्ट बटन दबाता हूँ। तो दोस्तों मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आ रहा है 4.5 मेगा ओम। तो दोस्तों ये हमारी दोनों वाइंडिंग एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अभी देखिए आगे, अब मैंने इस पे अड़ाया तो हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है। मतलब दोस्तों मेरी ये और ये सिरा, ये दोनों एक ही वाइंडिंग का सिरा है और इसके अंदर रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे जाते हैं, तो आगे जाने के बाद देखते हैं तो ये भी आ रहा है 4.3 मेगा ओम। मतलब दोस्तों हमारी जो ये वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग आपस में हमारी शॉर्ट नहीं हो रही है। अगर मेगा ओम में रेजिस्टेंस आ रहा है तो मतलब हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। अब दोस्तों इसी तरह दोस्तों मैं इसमें टेस्ट करूंगा, तो इसमें भी हमारा रेजिस्टेंस 4.4 मेगा ओम आ रहा है, इसमें भी हमारा रेजिस्टेंस 4.5 मेगा ओम आ रहा है। तो मतलब दोस्तों हमारा ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग पूरी तरीके से सेफ है, किसी भी और वाइंडिंग के टच नहीं है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर दूसरे पे अड़ाता हूँ, तो इसमें भी दोस्तों उसी तरह हमारे 6.9 मेगा ओम। इसी तरह दोस्तों इस पे अड़ाता हूँ तो इसमें 4.3 मेगा ओम। पर दोस्तों एक के अंदर हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, उस चीज को देखिएगा, इसके अंदर हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। मतलब दोस्तों हमारी ये वाइंडिंग, ये सिरा और ये सिरा एक ही वाइंडिंग का है। अब दोस्तों मैं थर्ड को चेक कर लूंगा, तो थर्ड पे इसको लगाता हूँ लीड को, और दूसरा पॉइंट हम एक एक करके तीनों पे लगाएंगे। तो दोस्तों मैं फर्स्ट इस पे लगाता हूँ तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब ये दोनों एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं। अब दोस्तों सेकंड पे जाता हूँ, तो सेकंड पे जाने के बाद इसमें भी रेजिस्टेंस 4.3 मेगा ओम में दिखा रहा है और इसके अंदर भी जाता हूँ तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस 6.3 मेगा ओम में जा रहा है। मतलब दोस्तों हमारी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारी पूरी तरीके से सही है और